जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, रिक्त पदों पर अगली सूची जारी करो, जारी करो, हम सब ने ये ठाना है, सूची लेकर जाना है, हम सब ने ये ठाना है, सूची लेकर जाना है, रिक्त पदों पर अगली सूची जारी करो, जारी करो, बोलो भाई दीपक, रिक्त पदों पर अगली सूची जारी करो, जारी करो, हम सब ने ये ठाना है। सूची लेकर जाना है। जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी उपस्थित हैं, उनकी दिल की जो आग है वो इस बारिश में भी दिखाई दे रही है। इतना बरसे भगवान फिर भी आप धड़क रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अंदर से जल रहे हैं। यही तो यहाँ का कारण है। बस बस भैया यही कारण है। यही कारण है कि इतनी बारिश में बारिश साथ में कोरोना। कोई 9 बजे से बैठा हुआ है, कोई 8 बजे से ही लगा हुआ है, कोई सुतली ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ सब अपने अपने ढंग से कार्य करके यहाँ खड़े होकर के कुछ ठाकुर साहब आ जाओ यार, आ जाओ सब। ठाकुर साहब बहुत दूर दूर है। दादा जो आपकी कंडीशन है, एपिडेमिक चल रहा है, उसमें आप डिस्टेंस बना के खड़े हुई है, अच्छा भी लगेगा, हम दिखेंगे भी अच्छे। और फोटोग्राफिक जो भी कैमरा होगा उसमें आप स्वयं दिखेंगे, नहीं तो किसी के पीछे छिप। तो रीजन ये है जिस वजह से हम खड़े हुए हैं। जितनी बार हमको लगता है कि कम से कम 7 बार इन्होंने रिक्त पद का जो है डाटा मांगा। सही बात भैया। 15 बार 15 बार 3 महीने चलता रहा लगातार। हर तीसरे दिन रिक्त पदों की डाटा मांगते हैं। जब 7-15 का मतलब मेरा 7 जो मैंने काउंट किया था वो पर्टिकुलर इसी पे मांगा गया, और डाटा कई बार मांगा गया जिसमें सभी सम्मिलित थे, किसको क्या दिया, लेकिन पर्टिकुलर जब इसके लिए डाटा मांगा गया 7 बार मांगा। चलिए, तो ये जो भी डाटा उन्होंने मांगा जो भी ठीक था। अब और कौन सी चीजें बची हैं जो तुम रुके हुए? सही बात है। अभी भी आपने तत्काल कह दिया, मंत्री ने कहा तत्काल निकालिए। अब आप टिकट नहीं मांगेंगे तो तत्काल का उनका क्या अर्थ निकलता है? क्या 3 दिन? तत्काल मतलब 3 दिन, 24 घंटे होता तत्काल। अरे 24 घंटे हमारे भाई ने बोला कि तत्काल रेलवे में केवल 24 घंटे का होता है। अस्पताल में तो कहते हैं कि 1 घंटे में खून दो नहीं तो मर जाएगा। तो क्या ये तत्काल अभी उनका निकला नहीं, आया नहीं है? ना कोई रीजन दे रहे। देखिए वहाँ पे लोग गए भी हैं, वो कोई रीजन नहीं दे रहे कि हम किस रीजन पे रोक रखे हैं। उनका क्या मोटिव है? आने दो कोई हम वोट थोड़ी रहे हैं। थोड़ा डिस्टेंस भी हो जाइए, मास्क लगाइए, कोई इधर उधर नहीं, बस थोड़ा डिस्टेंस में खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलते रहिए कंटिन्यूअसली बात करते रहिए। हमारी किसी सरकार से, किसी प्रशासन से कोई हमारी नोक झोंक नहीं, कोई तकरार नहीं। सिर्फ हम इन्हें ये कहने आए हैं कि लिस्ट जारी करिए, बात खत्म। हम और कुछ नहीं कह रहे हैं। जो लिस्ट आप इतनी बार डाटा मांगे हैं उसको जारी कर दीजिए। उसमें देर क्यों हो रही? इसीलिए ज्ञापन दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज बारिश में भी हम लोगों ने आपस में बुलवाया था तो इकट्ठा हुए हैं। आप लोग डिस्टेंस मेंटेन रखिए, कोरोना का जो नियमों का पालन करिए और अपना विरोध शांतिपूर्वक करिए। क्या है कि जो 69,000 में रिक्त पद बच गए हैं, लगभग 7 से 8 हजार बच्चे हैं, उनको अब रिलीज कर दो। इस पे उन्होंने तत्काल रिलीज करने के लिए कहा, कितनी बार डाटा गया, कितनी बार चीजें गई, सब कुछ सिस्टम है, फिर भी रिलीज नहीं कर रहा है। कौन नहीं रिलीज कर रहा है? जहां हम खड़े हैं, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं। सही बात। हम सड़कों पे होते, अगर हमको प्रशासन से मतलब इस संस्था से नहीं दिरेज होता, अगर हमारा शासन से कोई वो होता तो हम वहाँ रोड पे होते। यहाँ क्यों होते? हमको तो यहाँ इसलिए हम इन्हें आग्रह करने आए, निवेदन करने आए कि सर प्लीज रिलीज दिस लिस्ट। बस कि आप इस लिस्ट को रिलीज करिए। हम सब 3 साल से जो 63,867 लिस्ट लेके बैठा है, उसकी और मेरी योग्यता में तनिक भी अंतर नहीं है। वो वेतन उठा रहा और हम यहाँ अपनी इस जो है नौकरी की मांग कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कुछ फर्जी लोग कितनी बड़ी विडंबना है कि शाहजहांपुर में बीटीसी फेल निकल रहा है। सही बात है, सही है, एकदम सही बात है। भाई बनाई हमारी क्या कसूर है कि आप गलत आदमियों को एंट्री दे दिए? नहीं,
लिस्ट बनाया किसने? आपने। फर्जी लोगों को बिना छांटे ही आपने नियुक्ति कैसे दे दी? चलिए हम ये भी मानते हैं कि आपके पास टाइम कम था, आपने गलतियां की। हम इतने उदार हैं कि हमें ये हमारा अधिकार है, फिर भी हम कहते हैं कि चलिए हमने उन चीजों को लेफ्ट किया। शिक्षक का धर्म जो अब बचा है उस पर तो निकालो। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इतना धैर्य किसके पास है कि जिसके पास 3.5 साल का धैर्य होगा? सब रास्तों में ठीक है, चुनाव कराइए और 3.5 साल तक उनके 3.5 साल का धैर्य होगा। सब रास्तों में ठीक है, चुनाव कराइए और 3.5 साल तक उनके रिजल्ट को रोक दीजिए। चुनाव पर बहुत सही, चुनाव कराइए और 3.5 साल रोक दीजिए, धैर्य तब समझ में आएगा। जितने कर्मचारी हैं उनके वेतन को केवल 3.5 महीने रोक दीजिए तत्काल प्रभाव से। जितने कर्मचारी हैं कभी नहीं नहीं रुक सकते, कभी नहीं रुक सकते। 1 महीने तो रुक नहीं सकते, 3 महीने रुकेंगे। सुनिए, अब तक की सबसे टफेस्ट जॉब है ये शिक्षक के रिस्पेक्ट में। आप क्या किए? बीएड किए। बीएड से पहले आपने क्या किया? बीएड का एंट्रेंस दिया, फिर बीएड पास किया। बीएड पास होने के बाद आपने टेट दिया, सुपर टेट दिया, अब ये वाला टेट दे रहे हैं। अब चलिए ये वाला भैया बार दे दिया क्या मैं ये जानना चाहता हूँ समाज से, इस निदेशालय से, वहाँ बैठे मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य हमारे प्रधानमंत्री से, आप शिक्षक जन्म देना चाहते हो या आंदोलनकारी? आप हमें शिक्षक बना रहे हो कि आंदोलनकारी? आपने तो हमें विरोध करना आप सिखा रहे हो। कोर्ट खेलना हम अभी मैं बता रहा हूँ कि जब मैं पहुंचूंगा अपने बीएसए के पास तो मेरा अहम उसके समक्ष इतना होगा कि वो मुझे बौना दिखाई देगा। मैं रिस्पेक्ट कैसे करूंगा इसका? उस अधिकारी का रिस्पेक्ट मेरे मन में नहीं रहेगा। तुम हो कौन? मैं तुमसे बड़े बड़े अधिकारियों से मिल के आया हूँ, लड़ के आया हूँ, झगड़ के आया हूँ, छीन के लाया हूँ। सही बात है। तो मैं उसका अनुपालन कैसे करूंगा? कोर्ट खेल के निकाल दिया। मैं उसका अनुपालन कैसे करूंगा? वो समस्याएं खड़ी होंगी आगे। उन समस्याओं को दूर करने का एक आसान सा तरीका, इस शासन, ये जो हमारे निदेशक हैं, महानिदेशक हैं, उनको चाहिए कि अब बच्चों के धैर्य जवाब होगा, फिर भी छोड़ के आई हैं। कई भाई ऐसे होंगे जो अपने कितने कार्यक्रम छोड़ के आए हैं। किसी के पास हो सकता है कि आने का भाड़ा ना हो, बगल वाले से उधार लेके आया हो। ऐसी कंडीशन के लोग आए हैं यहाँ। हो सकता है किसी के पास केवल छप्पर हो। ऐसे मेरे एक मित्र थे, तिवारी जी थे, केवल उनके पास छप्पर था, लड़के वो भी गए। क्या आप ये जब भी कोई जाता है आपके देते हो? धैर्य रखो। मैं तो 3.5 महीने का धैर्य हमेशा दूसरे के लिए। हर कर्मचारी के वेतन का 3.5 महीने का धैर्य दे। तत्काल प्रभाव से। जितने खड़े हैं वो वेतन इनमें बांट दिया जाए। चलो भाई, तुम भी एक शिक्षक हो गए और होंगे। सबका वेतन मेरे अधिकार को आप ले नहीं सकते, मैं होऊंगा। आज विनय कर रहा हूँ, निर्णय कर रहा हूँ, कल कुछ और करेंगे, छीनेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि हम शिक्षक हैं, हम कोई योद्धा नहीं है कि हम लड़ाई करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। जैसे एक शिक्षक का धर्म है वो उसी तरीके से आएगा जैसे आज खड़े हैं आप। यहाँ कोई अभी यही पुलिस कर्मियों का या जो है क्या कहते हैं उसका किसी अन्य विभाग का होता तभी तक तोड़ ताड़ दिए होते। आप नहीं तोड़ पाएंगे, आपके अंदर का वो सिस्टम नहीं जागृत होगा और चाहिए भी नहीं। तो कहने का मेरा एक सिंपल सा यही रीजन है कि शासन प्रशासन को ये चाहिए कि हमें निदेशालय नहीं आना है। हमको कहाँ जाना है? स्कूल जाना। हमें निदेशालय नहीं आना। अगली सूची, पदों पर अगली सूची, पदों पर अगली सूची। हम सबकी है यही पुकार, हम सबकी है यही पुकार।